हाय एवरीवन, अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हो भारत देश की सभी सरकारी नौकरियों की लेटेस्ट और सटीक जानकारियां। साथियों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती की फर्स्ट मेरिट लिस्ट को लेकर के। आइए पूरा वीडियो देखना। इस वीडियो में आपको वो जानकारी मिलेगी शायद ही कहीं पर नहीं मिले। तो देखो साथियों, डाक विभाग में जो ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की नई भर्ती आई है 2026 में, सबको पता है शेड्यूल 1 जनवरी 2026 के नाम से ये वैकेंसीज आई हुई है। इसके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। जिन्होंने 10वीं पास किया उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया। 18 से 40 वर्ष उम्र है। इसमें जो फाइनली नौकरी लगेगी, सिलेक्शन होगा, वह है 10वीं की परसेंटेज बेस पर होगा, यानी कि कोई एग्जाम्स, फिजिकल इंटरव्यू कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर्म अप्लाई किया है उनके लिए बहुत बड़ा अच्छा मौका है, उनको इंतजार है। तो मैं आप लोगों के लिए यही कहूंगा, जिन्होंने जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई किया है और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब निकलेगा, तो पहले सुन लो, कागज व मिठाई तैयार कर लो। ठीक है, बड़ा ही जल्दी आप लोगों के लिए कार्यक्रम यहाँ पर आने वाला है। सबसे पहले तो कागज तैयार कर लो, उसके बाद मिठाई भी तैयार करनी है, क्योंकि सिलेक्शन हो जाएगा तो मिठाई नहीं खिलाओगे ना क्या आप हमको। देखो साथियों, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिसका सिलेक्शन होगा वही कागज व मिठाई तैयार करना। ठीक है, बाकी तो अभी तो फर्स्ट लिस्ट ही आ रही है, इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 बहुत सारी मेरिट लिस्ट आएगी, लेकिन अभी पहली मेरिट लिस्ट में जिसका सिलेक्शन होना है वही कागज व मिठाई तैयार करो। लेकिन यहां पर यह कैसे पता चलेगा हमें कि फर्स्ट लिस्ट में हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा? हम पहले ही कैसे किस बेस पर कागज और मिठाई तैयार करें? हमें क्या पता हमारा फर्स्ट लिस्ट में नाम आए या अदर किसी और वेटिंग लिस्ट में नाम आए। तो सुनो, देखो यहां पर फॉर्म तो लाखों अप्लाई हुए हैं, सबको पता है, लेकिन लाखों फॉर्म में से फर्स्ट लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें अप्रोक्स 30,000 के समथिंग स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा। अब यहीं से सवाल खड़ा होगा, जिन्होंने पहली बार इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई किया है वो समझ नहीं पाएंगे, तो अच्छे से सुनना। फर्स्ट लिस्ट में 30,000 प्लस कैंडिडेट्स को ये लोग पास करेंगे, लेकिन वैकेंसी तो मात्र 28,636 के अप्रोक्स है, इतनी ही है। तो एक्स्ट्रा अभ्यर्थियों को फर्स्ट लिस्ट में क्यों पास किया जा रहा है? जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चों को पास किया जाए। इस भर्ती में कुछ आपको समझना पड़ेगा। साथियों समझे, ये जो मेरिट लिस्ट बनती है, कट ऑफ बनती है, इसका जो निर्धारित है रूप तैयार करता है वो सॉफ्टवेयर ही करता है, न कि इंसान करता है। तो जब सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स की कट ऑफ बनाता है, मेरिट लिस्ट तैयार करता है, तो वो कुछ चीजों को देखता है, जैसे कि सिलेक्शन किसका होगा, तो यहां पर जिसकी हाई परसेंटेज है ये देखा जाता है। सही से अभ्यर्थी ने पोस्ट भरी है या नहीं भरी यह भी देखा जाता है। सीट ज्यादा है और वहां पर कम फॉर्म अप्लाई हुए हैं तो सिलेक्शन के चांसेस उस सीट में ज्यादा रहेंगे, और कट ऑफ भी मैं समझता हूं उतना ज्यादा नहीं जाता। ठीक से पोस्ट प्रेफरेंस आप लोगों ने भरा है या नहीं भरा, सारी चीजों को सॉफ्टवेयर देख करके और आपका ये मेरिट लिस्ट में नंबर देता है। फर्स्ट लिस्ट की बात चल रही है, तो साथियों इसमें फर्जी अभ्यर्थियों के भी नाम आएंगे जिनकी 100% है। अभी सुन लो आप लोग, कहीं जिस दिन मेरिट लिस्ट आए आप टेंशन मत करना, कहीं बेहोश मत हो जाना, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में आप जब देखोगे 100%, 100% और 100% ऐसे ऐसे करके आपको फर्स्ट में दिखाई देंगे। लास्ट में कहीं आपको किसी जगह पर 90% दिखाई दे सकता है, किसी जगह पर आपको 95% वाला दिखाई देता है, लेकिन शुरुआत में तो आपको यही दिखाई देंगे। अब इनमें से बहुत सारे बच्चे फेक है। क्या है साथियों? फेक है, जिनकी 10th की ओरिजिनल मार्कशीट में अगर हकीकत देखी जाए तो 70% या 80% या 99% हो सकती है, लेकिन ये जानबूझ करके 100% डालते हैं। अब सॉफ्टवेयर आपकी कट ऑफ बनाता है, सॉफ्टवेयर ही मेरिट लिस्ट तैयार कर रहा है, तो सॉफ्टवेयर ये थोड़ी देखता है कि ये फर्जी है या रियल है। भाई जब फॉर्म अप्लाई होते हैं तो आपने अपनी सब्जेक्ट्स वाइज मार्क्स डाले हैं, ग्रेड पॉइंट्स डाले हैं, तो वो आपकी मर्जी से डाला है। फॉर्म अप्लाई करते समय 10वीं की मार्कशीट को स्कैन नहीं किया गया।
अगर पहले ही 10वीं की मार्कशीट को स्कैन करवा लिया जाता तो ये फर्जी बच्चे फॉर्म अप्लाई ही नहीं करते, वैसे ही पता चल जाता कि मार्कशीट में इतने ओरिजिनल परसेंट है। तो इस कारण यहां पर फर्जी अभ्यर्थियों के नंबर भी, सिलेक्शन भी फर्स्ट लिस्ट में होने वाले हैं साथियों। लेकिन कुछ सर्किल में, कुछ डिवीजनों में, कुछ ऑफिसों में सिलेक्शन तो भाई साहब लो परसेंटेज पर भी होना है, लेकिन वो चुनिंदा कुछ डिवीजन है, चुनिंदा कुछ ऑफिस है। आप लोगों को मैंने एक गाइड दी थी, शायद आपने ली होगी, उस गाइड में मैंने बता रखा है कि कौन सी ऐसी संभावनाएं हैं जिससे कम परसेंटेज पर भी सिलेक्शन हो जाता है, तो वो चीज उस गाइड में है। ठीक है, अब तो उसको लेने से फायदा क्या है, अब तो वो इतना संतुष्टि है कि भाई ठीक है, हमने गाइड के अनुसार फॉर्म भरा है तो देख लेते हैं गाइड। बाकी फॉर्म अप्लाई करते समय बहुत सारे अभ्यर्थियों ने वो ली थी, अभी भी कोई लेना चाहे तो वो देख लेना, व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना, बाकी तो ऐसा आपकी मर्जी। साथियों, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, देखो इसमें 10th की मार्कशीट का होना जरूरी है। फर्स्ट लिस्ट वालों सुन लो, सिलेक्शन हो जाएगा तो 10th की मार्कशीट चाहिए। आपका कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू है तो ठीक है, आरक्षण का लाभ लेना है तो कास्ट सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के वालों, अगर आपको पीडब्ल्यूडी का आरक्षण मिला है, आपने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है, तो वहां फॉर्म अप्लाई करते समय तो आपने पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट नहीं दिया, ना ही कोई स्कैन करवाएगा, लेकिन डीबी में आपसे इसको मांगा जाएगा। एफिडेविट बनवा लेना, एफिडेविट फॉर्म हमारे टेलीग्राम पर मिल जाता है। मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना है, ठीक है, और मेडिकल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनेगा, या जो है फर्स्ट आपका जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वहां पर भी बन जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए। और किसी ने अगर जेंडर चेंज किया है तो वो सर्टिफिकेट, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ओरिजिनल तो आप घर पर रख के चले गए और केवल फोटो कॉपियां लेकर गए, ओरिजिनल तो है ही, प्लस 2 फोटो कॉपी भी चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। बाकी तो कुछ जो आपके एक आधार कार्ड वगैरह ये सब ले जा सकते हो, लेकिन इतना कंपलसरी नहीं है। जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने आपको यहां पर बताए। साथियों, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब आएगी तो आप जिस दिन मेरिट लिस्ट आ गई उससे ठीक 15 दिन तक ही आपको टाइम मिलेगा डीवी करवाने के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। जैसे 28 फरवरी को संभावना है कि फर्स्ट लिस्ट आ जाए, तो आपका जो फर्स्ट डीवी है वो 14 मार्च तक ही चलेगा। तो इतना टाइम भी नहीं मिलता कि जिस दिन मेरिट लिस्ट आ जाए उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स इधर उधर बनवाते फिरो, करेक्शन वगैरह करवाते फिरो। ठीक है, तो अभी से आप सारे कागज तैयार करो, आपके लिए सुनहरा अवसर है। मैं समझता हूं मिठाई कौन तैयार करेगा, तो जो चीज है वो हमने आपको बताई। बाकी तो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से फॉर्म अप्लाई किया है तो 100% कट ऑफ जाएगा फर्स्ट लिस्ट का। ठीक है, अदर हिंदी लैंग्वेज से फॉर्म अप्लाई किया है तो 90% के अप्रोक्स कट ऑफ रहेगा। फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहा हूं, कान खोलकर सुन लो। अदर आपका बिना हिंदी लैंग्वेज वाले, जैसे कि इधर नॉर्थ ईस्ट शायद है, असम हुआ, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, इधर से कट ऑफ कम रहेगा, तो वो चीज है। बाकी तो साथियों आप लोग बिल्कुल एक्टिवेट रहे, हम जब भी जैसे ही यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करें तुरंत उसको देखें, क्योंकि नई चीजें भी आपको मिलेंगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने फॉर्म सही ढंग से अप्लाई नहीं किया है तो उनके फॉर्म रिजेक्ट भी हुए हैं। अगले पार्ट में बताऊंगा, कहीं आप फर्स्ट लिस्ट का इंतजार कर रहे हो और इधर आपका फॉर्म ही सबमिट नहीं हुआ है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। रिजेक्ट होने के कारण भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन वाली घंटी दबाकर रख लो। ठीक है, तुरंत अब महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलती रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।